हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो सब आपको ज़रूर मिले। जो आपके लिए अच्छा हो ईश्वर वो आपको दे, क्योंकि हम तो हर चीज़ मांग लेते हैं, हमें नहीं पता होता कई बार क्या सही है क्या नहीं है गलत, फिर भी हमें बस मांगने की आदत है और कई बार हमें अपने ही डिसीजन पे पछतावा होता है भविष्य में, राइट। तो इसलिए यही कहूँगी, जो आपके लिए अच्छा हो ईश्वर आपको वही दे। तो चलिए अब आते हैं आपकी राशि पर। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा साल 2025 कैरियर के मामले में। कैरियर में आपको क्या मिल सकता है, क्या ब्लेसिंग्स आएंगी आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, और क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। साथ ही आपको एक अफर्मेशन भी दी जाएगी जिसे आपको अपने कैरियर के मामले में दिमाग में रख के जो है डेली बोलना है, कभी भी बोल सकते हो। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम टैरोट से देखेंगे, बाद में हम आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स जो है देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो, माय डियर एंजल्स, बताइए कैसा रहेगा साल 2025 कैरियर के मामले में वृश्चिक राशि वालों के लिए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वृश्चिक राशि वाले, उनके लिए कैसा रहेगा साल 2025 कैरियर के मामले में। प्लीज़ बताइए साल 2025 कैरियर के मामले में। अगर आपको लव लाइफ स्पेशल देखना है कैसा रहेगा साल 2025, तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और अगर आपको जनरल देखना है ओवरऑल साल कैसा जाएगा, तो उसके लिए भी अलग प्लेलिस्ट है। ये साल 2025 की टैरो प्रेडिक्शन। ओके, सो 2 कार्ड्स आपके लिए ऑलरेडी जंप कर गए हैं, द एम्परर एंड जजमेंट। आपको अपने कैरियर के मामले में बहुत सीरियस रहना पड़ेगा इस साल। मैच्योरिटी से डिसीजन लेने हैं, कर्मों पे फोकस रखना है, बहुत अटैच्ड नहीं रहना है। एक होता है ना, जैसे हम कहते भी है बच्चों की तरह पीछे पड़ जाते हैं। अगर कोई किसी चीज़ के पीछे पड़ता है तो पीछे नहीं पड़ना है, गोल पे फोकस्ड रहो। फिर अपने काम में जो भी काम कर रहे हो प्रेजेंट मोमेंट को जैसे हम कहते हैं जियो, तो उस हिसाब से रहना है। ये नहीं है कि 24 घंटे आपके माइंड में सिर्फ कैरियर कैरियर चल रहा है। अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर मत करना। एंड आई थिंक आपकी किसी से थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट हो सकती है वर्क प्लेस पे, मे बी आपके कलीग से मान लीजिए हो गई कभी, या बिजनेस पार्टनरशिप के में कुछ हो गया। ओके, धोखा मिलने के चांसेस हैं आपको, बी केयरफुल। ओके, अपने वर्क प्लेस पे जो भी हो आपका वर्क प्लेस, चाहे आप बिजनेसमैन हो या जॉब वाले पर्सन हो, आपको बहुत क्लोज नहीं होना है किसी के साथ। मतलब दोस्ती ठीक है करो, लेकिन आपको कोई धोखा दे सकता है। ओके, हो सकता है आपके सीक्रेट्स पूरे ऑफिस के सामने रिवील कर दे, किसी और को बता दे, और फिर आपको पता लगेगा कि अरे इसने तो मुझे धोखा दे दिया, इसने तो मेरे साथ चीटिंग कर दी, फिर आपको बहुत हर्ट होगा। ओके, सेम चीज़ बिज़नेस के मामले में भी मैं आपसे कहना चाहूँगी यहाँ पर। अगर आप कोई बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी, मतलब चाहे जॉब का भी कॉन्ट्रैक्ट सपोज साइन करते हो, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ध्यान से पढ़ लेना, फिर उसे साइन करना। ओके, और अगर आपको कोई बिज़नेस डील करनी है किसी के भी साथ, स्पेशली विद न्यू पर्सन, तो बहुत केयरफुल रहना है, अदरवाइज़ वो आपको चीट कर सकता है। ओके, कुछ दोस्तों के भेष में ही इस साल आपको धोखा दे सकते हैं लोग, मे बी आप ऑलरेडी जानते हो। लेकिन वर्क प्लेस में उनके साथ अगर आप काम ना करो तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, वरना आपकी दोस्ती भी ख़त्म हो जाएगी और बिज़नेस में जो लॉस होगा पैसों का वो तो होगा ही होगा। ओके, मतलब उनकी इंटेंशन शायद सही नहीं हो।
ओके अगर ओवरऑल अब बात करते हैं, लास्ट में आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स निकला है, तो कुछ लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छा ये साल जाएगा फाइनेंसिस के मामले में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द एम्परर आपके लिए फर्स्ट कार्ड निकला है। सो इट रिप्रेजेंट, एक तो आपको देखो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना है, डिसिप्लिन रहना है अपने कामकाज को लेकर। ओके डू नॉट कंबाइन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ टुगेदर। ओके अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को एक साथ कंबाइन मत करना। जब आप ऑफिस में हो तो ऑफिस के काम ऑफिस में करो, ऑफिस की टेंशन ऑफिस में। ओके घर की टेंशन को ऑफिस में अपने दिमाग में मत रखना, अदरवाइज आपके काम पे असर आ सकता है। सेम चीज़ पर्सनल लाइफ में है। जब आप घर पे हो तो मतलब एक बैलेंस बिठा के आपको चलना होगा, ठीक है, दोनों चीज़ों में। तो आप बहुत ज़्यादा डिस्कस ना करें ऑफिस की बातों को। हाँ लेकिन अगर कोई टेंशन है कुछ है तो ऑब्वियसली थोड़ा शेयर भी करना होता है, इट्स फाइन। लेकिन थोड़ा सा बैलेंस देखिए आपको इस साल करना पड़ेगा दोनों चीज़ों को। ओके एंड साथ ही ऑफिस एनवायरनमेंट में या बिजनेस में यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको गुस्से को अवॉइड करना है। ओके मैच्योर होकर कैरियर के मामले में आपको डिसीजन लेना है, बचकाना हरकतें नहीं करनी है, अवॉइड करनी है आपको आर्ग्यूमेंट्स, बहसबाजी अपने वर्क प्लेस पे, ठीक है। और बहुत मैच्योर डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे इस साल आपको कैरियर के मामले में। अगर आप लोगों को मान लीजिए आप अभी कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, ओके जॉबलेस हो, तो अगर आप कोई बहुत मतलब अच्छा कोई भी जॉब का एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करना चाहते हो तो उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी आपको डिसिप्लिन रहकर। अगर आप डिसिप्लिन में रहकर नहीं पढ़ोगे तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। ओके क्लियर है ये बात। दूसरी चीज़, यहाँ पर कुछ लोगों को आई बिलीव कि अगर आपकी एज ऑलमोस्ट 45 के ऊपर है एंड यू आर वेटिंग फॉर प्रमोशन एसेट्रा, तो उन लोगों की प्रमोशन के चांसेस हैं। ओके कि इस साल आपकी प्रमोशन हो जाए, और जो बहुत ही मतलब जिनकी थिंकिंग बहुत मैच्योर है ना, उन लोगों के भी यहाँ पर बहुत बड़ी पोस्ट के मिलने के चांसेस हैं कि बहुत अच्छी आपको जॉब मिल जाए, चाहे प्राइवेट कंपनी में हो या गवर्नमेंट जॉब हो, लेकिन अच्छी जॉब आपके लगने के चांसेस हैं। ओके तो डिसिप्लिन में रहकर आपको काम करना है, अपने कर्मों पे विश्वास रखना है, भगवान से हेल्प मांगो। भगवान आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को भेजेंगे जो आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। ओके चेज़र नहीं बनना है किसी चीज़ के पीछे, उससे बेहतर है काम करो और फिर ये कहते हैं ना, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। उस तरह की थिंकिंग आपको रखनी है, काम करने हैं, रेगुलर मेहनत करनी है अपनी। ओके और जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे प्रेजेंट में जीना क्या है। मान लीजिए आप 2 घंटे पढ़े, उसके बाद आपको खाना खाना है, तो आपका 100% फोकस ना अपने खाने पे होना चाहिए। ये नहीं है कि उस टाइम भी आपके दिमाग में अपना कैरियर चल रहा है, बिजनेस डिस्कशन आप अपनी फैमिली से कर रहे हो, नो, उसके लिए अलग से टाइम निकालो। ओके अगर आप मूवी देखने गए हो अपनी या अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने गए हो, तो आपका 100% फोकस अपना वही होना चाहिए कि फैमिली के साथ उन मोमेंट्स को आपको इंजॉय करना है। ओके तो ये होता है आपका चीज़ों को लेट गो करना, ठीक है ना। तो और या कहूँ चेज़र ना बनना, मतलब मेहनत करो लेकिन पीछे नहीं भागना है, अपने कर्म तो देखो करने पड़ेंगे ही, ठीक है ना। इस तरह के आपको सोच रखनी होगी, अबंडेंस आएगी, ग्रोथ आएगी, आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। ओके और क्लैरिटी रखनी है। अगर आप, मुझे ऐसा लग रहा है शायद कुछ लोगों को ना क्लैरिटी बिल्कुल नहीं रहती है आप में से, डिसीजन मेकिंग पावर शायद कुछ लोगों की सही नहीं है। सो प्लीज़ 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 आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको अलाइंड होना बहुत ज़रूरी है, अपने सातों चक्रों पे फोकस रखो, ठीक है। खास करके अपने थ्रॉट चक्र, थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र। ओके इन तीनों पे आपको ज़्यादा संयम रखना है। वैसे भी मैंने आपसे क्या कहा कि आपको कम्युनिकेशन पे फोकस रखना है, बहसबाजी नहीं करनी है। ओके एग्रेशन से बचना है, बिकॉज आपका प्लैनेट है वो भी मंगल है, मार्स, जो कि गुस्से वाला मतलब होते ही हैं। कोई शायद रेयर केसेस हो गए कि वृश्चिक राशि और मेष राशि वाले शांत लोग हो जाएं। ओके लेकिन हाँ गुस्सा आता होगा, आर्ग्यूमेंट भी जल्दी हो जाती होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो आप तो शायद आपकी बातें लोगों को चुभ जाएं, अच्छी ना लगे। ओके तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। अपनी लाइफ को दूसरों से प्लीज़ कंपेयर मत करो, हर किसी के अपने कर्म है, हर किसी की अपनी मेहनत है। ओके आप अच्छे कर्म करो,
आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। और सिर्फ इसी जन्म के कर्म नहीं है, पिछले जन्मों के भी हमारे कर्म होते हैं जिन्हें हमें भोगना पड़ता है। ओके, सिर्फ जन्म ही नहीं, युगों युगों के। ओके, हो सकता है आपके कोई सतयुग के कर्म हो, द्वापर युग के कर्म हो जिन्हें आप आज भोग रहे हो। अगर गलत कंडीशन में हो, अच्छा नहीं हो रही हैं चीज़ें, शायद तब कुछ हमने बुरे काम किए हों जिसका फल हमें आज मिल रहा है। किसी ने श्राप व्राप दे दिया हो हमें। ओके, सीरियसली यही बात है। ठीक है, तो इसलिए कंपैरिजन मत करो, अपने कामों पे फोकस रखो। और इस वक्त आप में इतनी विजडम है कि आप खुद को बदल सकते हो। अच्छे काम और सही क्या है गलत क्या है उसकी आपको सूझबूझ है, तो उस हिसाब से आपको चीज़ें करनी है। ओके, एक्शन ओरिएंटेड रहना है, इस चीज़ पे ध्यान दो। बिजनेस के मामले में या कलीग्स पर अंधविश्वास बिल्कुल मत करना, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको धोखा मिल सकता है। आपको कोई दोस्त ही इस साल चीट कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, ये चीटिंग स्पेशली बिज़नेस के मामले में मुझे लग रही है, या अगर आपके ऑफिस प्लेस पर कोई आपके दोस्त बने हैं, क्योंकि बन जाते हैं ऑब्वियसली काफ़ी टाइम से। सपोज़ आप काम कर रहे हो, कोई अच्छा लग गया, जल्दी भी बन जाते हैं दोस्त, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ना ओपन नहीं होना है कि एक एक चीज़ आप उन्हें बताओ। अपने कुछ राज़ों को आपको अपने तक रखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ खुलेआम जो है आपके साथ चीटिंग हो सकती है, या आपको पता लगेगा अरे इसने तो मेरे बातें किसी और को बता दी, कुछ कर दिया, धोखा दे दिया। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आप लोग और कितना कमा रहे हो बिज़नेस में, इस चीज़ को भी डिस्क्लोज़ मत करना ओपनली हर किसी के साथ। ओके, अदरवाइज़ हो सकता है कोई आपसे पैसा ले ले और फिर वापस ना करे, आपको पैसों का लॉस हो जाए। 9 ऑफ पेंटिकल्स की लास्ट में एनर्जीज आपके लिए आई हैं। सो अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो देन इट विल बी द बेस्ट ईयर फॉर यू। ओके, आप को फाइनेंसेस के मामले में ह्यूज प्रॉफिट हो सकता है। अच्छी जॉब लग जाएगी तो वहाँ से हो सकता है आपकी अच्छी इनकम स्टार्ट हो जाए, या बिज़नेस में हो तो अच्छा आपका काम चल पड़े, क्लाइंट्स वगैरह आपके पास आएँ, ये बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ देखो, स्पिरिचुअल रहो, भले ही देर सवेर आपको फल मिलेगा। ठीक है ना, एक डिवाइन टाइमिंग भी होती है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं सक्सेस के लिए। भले ही देर से आपको फल मिले लेकिन मिलेगा ज़रूर। और आपको बर्ड्स को फीड कराना भी ज़रूरी है। नेचर में टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा ग्राउंडेड रहो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, इसीलिए मेडिटेशन करो, अपने चक्रास को बैलेंस रखो, स्पिरिचुअल रहो, रिलीजियस रहो, थोड़ा धर्म कर्म के कामों में भी समय बिताओ। और डिसिप्लिन में तो अनुशासन में आपको रहना पड़ेगा अगर आपको करियर में सक्सेस चाहिए। ओके, जो भी गोल आपका हो उस पर निरंतर काम करते रहो, फोकस्ड रहो, और यस आपके कर्मों के अकॉर्डिंगली फल मिलेगा। और लाइफ कंपेयर नहीं करनी है। आप देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आती है। वृश्चिक राशि के लिए साल 2025 की गाइडेंस क्या है कैरियर के लिए। कैरियर के लिए वृश्चिक राशि के लिए साल 2025 की गाइडेंस प्लीज़ बताइए क्या है। फेस द फियर मॉन्स्टर। एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ स्ट्रगल्ड with and released their self-doubts of financial failure. Be free of hidden fear by exposing them to self-awareness, and you will realize that there is nothing to scared of. Failure is a part of our success. Okay, हर सक्सेसफुल पर्सन को फेलियर का भी सामना देखो लाइफ में करना पड़ता है। अगर आपके कोई भी प्लान्स अनसक्सेसफुल रहे हैं या सपोज रहते हैं तो अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। ठीक है, ये समझो आपने उस फेलियर से क्या लर्न करा, क्या सीख ली है, इस पर आपको ज़्यादा फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि फेल होना भी एक सक्सेस का ही पार्ट है। ठीक है, क्योंकि आप लर्न करते हो उससे। डिवाइन गाइडेंस। प्रे टू द गॉड टू हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दिस फाइनेंशियल क्राइसिस। लुक फॉरवर्ड फॉर हिज डिवाइन गाइडेंस। बी रेडी फॉर अ मिरेकल। यस, तो आपकी लाइफ में मिरेकल आ रहा है, लेकिन उस मिरेकल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। भगवान से प्रेयर करो, ईश्वर से मांगो कि आपको कैरियर में क्या चाहिए। अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा बिजनेस चाहिए, क्या चाहिए आपको, भगवान से मांगो। नो मोर कंपटीशन।
There is no need to compete as there is an abundance for all. Sharing your abundance with others is good for you. Partnership will help you to accomplish anything you want. Okay, तो यहाँ आपसे पार्टनरशिप के लिए कहा जा रहा है कंपटीशन में ज़्यादा मत पड़ो. ओके, हर किसी के लिए अबंडेंस है, जैसे मैंने कहा कंपेयर नहीं करनी है अपनी लाइफ. ओके, ईश्वर के पास भरपूर है देने के लिए और आप पार्टनरशिप कर सकते हो. लेकिन हाँ, यही कहूँगी पार्टनरशिप बहुत सोच समझकर आपको करनी है. किस इंसान के साथ कर रहे हो थोड़ा उसकी जांच पड़ताल कर लो. किसी भी टैरो कार्ड रीडर से पूछ सकते हो, उसकी कुंडली दिखा सकते हो. बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो भी आपको ट्रस्टवर्दी लगे उसके पास आप जाके पूछ सकते हो कि ये आपके लिए कैसा रहेगा बिजनेस पार्टनरशिप में. ओके, ये है मैम. नो मोर ऑब्स्टेकल्स. योर पॉजिटिव एनर्जी एंड एटीट्यूड हेल्प यू टू ओवरकम प्रीवियस ऑब्स्टेकल्स एंड ब्लॉक्स. आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी रखने की ज़रूरत है. पॉजिटिव रहना है, आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए. तो जितने भी ब्लॉकेजेस अभी तक आपकी लाइफ में आ रहे थे आपके कैरियर ग्रोथ में, वो सारे धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे. ओके, बी रेडी फॉर अ हैसल फ्री वे टू प्रॉस्पेरिटी. तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरत है, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है. एंड ब्लॉकेजेस रिमूवल के लिए आप गणेश जी की पूजा अर्चना कर सकते हो. गणेश जी क्या है, विघ्नहर्ता हैं, है ना. तो उनकी पूजा अर्चना आप कर सकते हो. उनका गणपति जी का मंत्र बोल सकते हो आप, श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः. ओके, वो बोल सकते हो. और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है साल 2025 के लिए. वृश्चिक राशि के लिए कैरियर के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए. कैरियर स्पेशल. डिस्ट्रॉयर मेजर चेंज. ओके, डिस्ट्रक्शन इज एन इनवाइटेबल पार्ट ऑफ क्रिएशन. बी रेडी फॉर एन अनएंटिसिपेटेड एंड सडन बिग चेंजेस इन योर लाइफ. ओके, कोई चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म होगी, मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे. लेकिन ये डिस्ट्रक्शन क्या है, जैसे कहते हैं ना, अंत ही आरंभ है. तो ये डिस्ट्रक्शन तो होगा, लेकिन उसके बाद आपकी एक नई शुरुआत होगी और मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में ईश्वर देंगे. ओके, मतलब कुछ लोगों को तो झटका खाना ही है इस साल कैरियर के मामले में. ओके, बुरा मत मानना प्लीज़. बी पॉजिटिव और भी अपने विजडम को यूज़ करना. इसके लिए स्ट्रॉन्ग बनाओ खुद को. ओके, स्पिरिचुअल रहो, स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको. स्नेक. प्योरिटी थ्रू योर थ्रॉट चक्रा. द स्नेक रिप्रेजेंट्स द थ्रॉट चक्रा एंड इट्स सिग्निफिकेंस in purifying everything that enters your body. Be mindful and attentive while communicating with other. लीजिए, जो बात मैंने स्टार्टिंग में आपसे कही थी कि आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, आर्ग्यूमेंट में नहीं करनी है. पोलाइट रहो, हम्बल रहो, ठीक से टैकल करनी है चीज़ें. ओके, बहसबाजी में पड़ोगे आपका नुकसान हो जाएगा. कैरियर के मामले में हो सकता है आपके बॉस से हो जाए, बॉस निकाल दे, बेकार में एनवायरनमेंट ख़राब होगा, टेंशन होगी. ओके, तो थ्रॉट चक्र पे अपने स्पेशली काम करना है आपको. गाइडेंस अफर्मेशन देखते हैं अब आपके लिए. अफर्मेशन बताइए प्लीज़ एंजल्स. वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2025 के लिए कैरियर के लिए क्या अफर्मेशन है. God is my infinite supply. Huge amount of wealth comes to me quickly and easily for the highest good of all concerned. Okay, तो ये है आपकी अफर्मेशन. इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये बिलीफ सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा. ओके, कि ईश्वर आपको अनगिनत तरीके से, मतलब कि ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. आपकी लाइफ में ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है, आसानी से आ रही है. तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल अफर्मेशन है. इसे आप डेली बोलना. अपने बिलीफ सिस्टम को भी साथ में स्ट्रॉन्ग बनाना है. कब बोलनी है ये अफर्मेशन, सोने से पहले 11 बार बोल लो. सुबह उठकर अपने जो भी रूटीन के काम है उसे निपटा कर लो. नहा धोकर ब्रेकफास्ट के बाद बोल लो, ब्रेकफास्ट से पहले बोल लो, कभी भी बोल लो. डायरी में लिख कर रख लो, बेड साइड में स्टिकी नोट पे लगा कर रख लो, जहाँ भी आप काम करते हो, मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा आपका टाइम स्पेंड होता है वहाँ पर इसे स्टिक करके रख लेना, ताकि आप डेली बोलो. और डे टाइम में कभी भी बोल सकते हो. 2 बार बोल लो, 3 बार बोल लो, 4 बार बोलो, बट जब भी आप बोलोगे ना, एक बार में कम से कम 11 बार
ज़रूर बोलनी है ये अफर्मेशन आपको। ओके, तो ये थी वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए साल 2025 की कैरियर टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।